श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती दक्षिण कालिका सदा सहाय, सभी भक्तों की रक्षा करें, सबका कल्याण करें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं प्रत्यक्ष हनुमान जी की सिद्धि के विषय में बता रहा हूँ। ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है। इसका अस्तित्व निर्जन स्थान या नदी के किनारे, ये साधना ज्यादा प्रभावकारी रहेगी। इस साधना को घर में न करें। जो विधान है सच्चाई के साथ मैं बता रहा हूं। अगर आप लोग प्रत्यक्ष हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हो, प्रत्यक्ष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो मांस, मदिरा, मीट, इनसे तुम्हें दूर रहना होगा। स्पष्ट मैं बता दे रहा हूं। जो साधक जन है 100% हमको विश्वास है वो कामयाब हो जाएंगे। गृहस्थ भी कामयाब हो जाएंगे, बशर्ते जिन चीजों का इसमें निषेध है उनको निषेध करें। गलत चीजों का इस्तेमाल न करें। और कोई बहुत बड़ा विधान नहीं, लेकिन समय लगता है। प्रत्यक्ष सिद्धि में समय लगता है। 1 रात में, 2 रात में, 5 रात में कोई भी साधना सिद्ध नहीं होती। आप लोग अंधियारे में न रहें। और जो 1 रात में सिद्धि कराने का दावा करते हैं, आप लोग उन्हीं से परामर्श लें, ज्यादा अच्छा है। भले ही हमारे वीडियो पर इस समय व्यूज कम आ रहे हैं, लेकिन मैं कपट रूपी कोई भी साधना नहीं डालता। मैं मनगढ़ंत बने बनाए अपनी तरफ से कोई चीज जोड़ नहीं सकता। प्रकृति के विधान में व्यवधान मैं नहीं डाल सकता। मेरा नियम अलग है। आज नहीं, आने वाले भविष्य में जब सब तरफ से ठोकर लगेगी, तब मेरे ही वीडियो तुम्हारे काम आएगी। याद रखना मेरी बात। मेरे ही मंत्र दिए गए काम आएंगे, क्योंकि वो सत्य है। इसीलिए ना तो मैं आपको बरगला सकता हूं, ना प्रकृति के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता हूं। ये मेरा नियम है। झूठ बोल करके मैं वीडियो नहीं बनाता। आज का जो विधान है समझ लीजिए। एक छोटी सी हनुमान जी की मूर्ति ले लीजिए, छोटी सी। धातु की ले लेंगे तो विशेष अच्छा रहेगा। और उसको ले करके चाहे आप निर्जन वन में कोई जगह स्थापित कर लें, और वहां पर पानी से लीप पोत करके चौका दे लें। वहीं पर उस मूर्ति को स्थापित करें, उसको प्राण प्रतिष्ठा कर लें। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में उसके सामने बैठ करके धूप, अगरबत्ती, नैवेद्य जो भी तुमसे हो सके, जो भी तुमसे हो सके, हनुमान जी को अर्पित करो। और हनुमान जी की स्तुति करो, प्रार्थना करो कि प्रभु आपकी कृपा हमें चाहिए, और मैं इस नियत से, इस निमित्त मैं आपकी साधना कर रहा हूं। आप हम पर कृपा करके आप प्रत्यक्ष दर्शन देने की कृपा करें। घबराने की जरूरत नहीं है। आराध्य किसी का भी हो, वो किसी का हित नहीं करता, बशर्ते हम लोलुपता और लालच में आकर के खुद
आत्मविह्वल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। जब आप निष्पाप निष्कपट होकर के साधना करोगे 100% फलीभूत होगी, ये मेरा दावा है। तो हनुमान जी की एक मूर्ति छोटी सी लेकर के उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाइए और ले जाकर के कहीं निर्जन स्थान में या तो नदी के किनारे एक स्थान चयनित कर लीजिए, वहाँ पर स्थापना कर दीजिए और उनको नित्य वहीं पर आप बैठ करके साधना करो। छोटा मंत्र है, कोई बड़ी चीज नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुमसे हो सके उतना जाप करो। लेकिन जितने भी रुद्र मंत्र हैं, हनुमान जी के मंत्र हैं, शिव जी के मंत्र हैं, भैरव जी के मंत्र हैं, इनका एक निर्धारित लक्ष्य होता है कि आप प्रतिदिन कम से कम 1100 मंत्रों का जाप नित्य करना ही पड़ेगा। छोटा मंत्र है, ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटे में हो जाता है। हवन की सामग्री आप दिन शनिवार से करना शुरू करो। पहली चीज, शनिवार दिन रहेगा और आप उत्तर दिशा की तरफ चाहे मुंह करके बैठो, चाहे पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठो, चाहे पूरब की तरफ बैठो। चाहे मंगल का दिन रखो प्रथम दिन, चाहे शनिवार का, दो में से एक दिन का चुनाव करना पड़ेगा। आप साधना करना शुरू कर दीजिए। बेसन के लड्डू, तुलसी पत्र, लौंग, छोटी इलायची और पान, ये सब एक में मिश्रित कर लीजिए और थोड़ी थोड़ी मंत्र पढ़ते हुए आहुति देते जाइए। मंत्र पढ़ते हुए आहुति छोटी छोटी चुटकी भर देते जाइए। नित्य क्रम तुम्हारा यही रहे। 40 दिन की प्रक्रिया है, आपको 100% कामयाबी मिल जाएगी। बशर्ते घबराने की जरूरत नहीं है। कौतूहल होता है, कोई अदृश्य शक्ति, बाह्य शक्ति, रुद्र शक्ति अगर जब आती है, कुछ न कुछ हलचल होती है। इससे आप लोगों को घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। ओम हनुमान राम भगवत स्वाहा। ओम हनुमान राम भगवत स्वाहा। मंत्र केवल इतना है, लेकिन बहुत ही विचित्र मंत्र है। सभी शक्तियों से संपन्न है। आप इसको करके देखो, आपको लाभ मिलेगा। ना समझ में आए तो आप हमसे संपर्क कर सकते। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाए। परेशान होने की जरूरत नहीं। मेहनत करोगे तो मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा, और खाली बैठ करके मनगढ़ंत करोगे तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोग हम पर नहीं, आप अपने पर कृपा करो। अपने परिवार को देख करके अपने परिवार पर कृपा करो। अपनी सच्चाई और ईमानदारी को देख करके अपनी आत्मा पर कृपा करो। प्रकृति से विमुख होने से कोई नतीजा नहीं निकलता। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आप लोग सदैव प्रसन्न रहें। अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, सभी संतों के चरणों में प्रणाम। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।